किसान भाइयों नमस्कार। मैं हूँ फार्मिंग मास्टर सीएम से चिराग कुमार पटेल। आज है तारीख 4 जुलाई 2021 और वार है रविवार। मैं गुजरात के सौराष्ट्र विस्तार के बोटाद ज़िले के एक गांव से आपसे बात कर रहा हूँ। और अभी पूरे भारत में और गुजरात में भी मॉनसून है वो रुका हुआ है। आज हम किसानों के ऐसे ही एक नए दुश्मन की बात करने वाले हैं, और वो नए दुश्मन यानी हमारे ऑनलाइन शत्रु है, जो हमें किसी न किसी कारणवश बहकाते हैं, फुसलाते हैं। तो वो शत्रु है आजकल जो हमारे सोशल मीडिया पे चैनल चलाते वाले हमारे जैसे ही कोई यूट्यूबर होते हैं, उसकी हम बात कर रहे हैं। गुजरात में क्या है कि अभी किसानी के बारे में और वेदर के बारे में थोड़ा सा जो चैनल चलाने वाले लोग हैं वो 50-60 लोग हैं। और ऐसे ही लोग न तो उनको कोई वेदर का अनुमान होता है और ना ही वो किसी का रेफरेंस लेते हैं। ऐसे ही लोग ने मई के महीने में बड़ी हवा चलाई थी कि भाई जो आने वाला साल है उसमें बारिश बहुत अच्छी होगी, और जो किसानों का पूरा साल है वो हमारे गुजरात में आना के हिसाब से बोलते हैं। मतलब कि जो 1 रुपया होता है उसमें 16 आना होता है। आपको हिंदी में शायद मालूम होगा कि पहले जो 25 पैसा थे उसे चवन्नी बोलते थे। 2 चवन्नी मिल जाती तो अट्ठन्नी हो जाती, और 2 अट्ठन्नी से 1 रुपया पूरा हो जाता है। इससे 16 आनी बोलते हैं, और गुजरात में इसे 16 आनी बोलते हैं, मतलब कि 100%। तो ऐसे ही कुछ हवा उन लोगों ने चलाई थी कि भाई बारिश बहुत अच्छी होगी, साल बहुत अच्छा जाएगा, फसल अच्छी होगी और आपकी आमदनी है वो 16 अन्नी होगी। तो अब क्या है, अब उनकी जो राय थी, उनका जो अनुमान था उससे बहुत पीछे है। हालांकि एक ही चैनल था किसी का, उन्होंने कहा था कि भाई साल है वो 12 आनी या 75% होने वाला है, पौने भाग जैसा है वो मुनाफा होएगा। तो ऐसे चैनलों वाले ने चला दी। तो आप तो बोलेगे भाई तो चला दी तो क्या हुआ, अगर ऐसी हवा चला दी कि बारिश अच्छी होने वाली है पूरे 2021 के साल में मॉनसून में, तो इससे किसानों को वो शत्रु कैसे बन गया। तो भाई होता क्या है कि ऐसी हवाओं के असर है, ऐसी बातों का असर किसान पे ज़रूर होता है। आप बोलेगे कैसे होगा, तो भाई अगर किसान के मन में ये माइंडसेट हो गया कि आने वाला साल अच्छा होने वाला है, तो वो क्या करेगा, तो वो जाएगा एग्रो पे, अच्छी खाद लेगा, उसको जो पहले ही खाद डालनी है वो भी अच्छी लेगा। तो आप तो बोलोगे अरे सर जी भाई खाद तो डालनी ही चाहिए ना, हम बोलते हैं खाद डालिए, लेकिन हमारे यहाँ खेती में तो क्या है कि हम खाद बुआई में भी डाल सकते हैं। उसके बाद जो हमारी ऐसी फसलें होती है उसमें हम ऊपर से, जिसे हमें पूर्ति खाद बोलते हैं, मतलब सप्लीमेंट्री डोज बोलते हैं, वो भी डाल सकते हैं। अभी जिस किसान ने मई महीने में जब तोकते की बारिश आई और जिसने अच्छी बुआई कर दी उसमें खाद डाल दी, तो क्या हुआ, खाद जो बिजाई के वक्त खाद डाली थी बुआई के वक्त, उसका रिजल्ट उसका पौधा है ले सकेगा, नहीं ले सकेगा, क्योंकि वो खाद कम से कम 45 से 50 दिन तक असर होती है। और गुजरात में तो पिछले 10 दिनों से मॉनसून रुक गया है, तो मतलब खाद का खर्चा कर दिया, बीज का खर्चा कर दिया, किसी को साधन लेना था तो वो खर्चा कर दिया। और अगर हमें मालूम होता कि भाई आने वाला साल है उसमें बारिश की कुछ ऐसी संभावनाएं है, मतलब कि पूरी बारिश होने की कुछ संभावनाएं है, मॉनसून रुक जाने वाला है, हमारी गतिविधियां भी रुक जाने वाली है। अभी यहाँ किसान निराई गुड़ाई में लगता होता है, तो क्या करता है, निराई गुड़ाई का काम है तो मालूम है कि 10 दिन का ब्रेक लग चुका है, मॉनसून स्थिर हो गया है, तो किसान अभी मजदूर नहीं डालता है और उसके बदले खुद काम करने लगता है। इसका फ़ायदा इससे क्या होगा कि जो उसकी जो बचत है वो हो जाएगी, उसका सेविंग हो जाएगा, मतलब खुद करेगा तो खर्चा कम होगा, और वो आगे से तो उसका, मैं तो समझता हूँ कि अगर 2 एकड़ ज़मीन भी है तो उसका 2000 बच जाता है।
तो ऐसा मालूम होगा तो ये करता है। अभी इसको मालूम है कि बारिश नहीं होने वाली है, तो वो अभी ये काम में मजदूर नहीं लगाएगा, खुद अपनी मेहनत करेगा। तो ऐसे ही उसे अगर मालूम होता कि भाई आने वाली साल ऐसे आती है, तो जो वो खर्चा है वो कम करता है। अगर किसी किसान ने ऐसे अच्छी बारिश के अनुमान सुनकर ट्रैक्टर भी ले लिया होगा, कोई दूसरा साधन भी ले लिया होगा, खर्चा भी कर दिया होगा, तो उसका कैसे चलेगा? उस पर तो साहूकारी का ब्याज है वो तो बढ़ने लगेगा ना, ज़रूर बढ़ेगा। तो इसका पाप किसको लगेगा? जिसने भी ये अनुमान किया है और अभी भी चला रहा है। अभी 12 जुलाई का दे रहे थे, 4 जुलाई का, 6 जुलाई का। अभी कोई व्लॉगर है वो तो 4 जुलाई से 6 जुलाई की बारिश की चेतावनी दे रहा है कि भाई बारिश इतनी आएगी। हमको मालूम है बारिश नहीं आएगी। हमको नहीं, आपको भी मालूम होनी चाहिए कि जिस साल मई या जून में तूफ़ान आएगा मतलब क्या होगा कि जो सिस्टम है उसको अपने साथ खींच लाएगा। सारा बारिश है उसी वक्त 2-3 दिन जो तूफ़ान के है उस वक्त हो जाएगा, और बाद में क्या होगा? नया सिस्टम बनेगा। उसमें भी अगर कोई गर्म हवा है, गर्म प्रवाह है समंदर का, उसका बाधा आती है तो वो थोड़ा लेट जाएगा। हम ये नहीं कह रहे कि अब बारिश होने वाली ही नहीं है, बारिश होगी। कितने दिन बाद? 15 दिन बाद होगी, 10 दिन बाद होगी। तब तक ये फसल है रुक जाएगी। इसका जो उत्पादन देने का जो तरीका है उस पर प्रभाव पड़ेगा। हम बोलते हैं कि इस पे 10 से 15% इसका जो उत्पादन है वो कम हो जाएगा, सभी फसलों का हो जाएगी। क्योंकि इसकी जो अभी क्या होती है, जो 15 के 20 दिन की फसल होगी उस पर उसके रूट है वो डेवलप होने वाले हैं। तो अब इसको रूट में नमी नहीं मिलेगी तो क्या होगा? रूट डेवलप होने का काम ठप हो जाएगा। फिर बारिश आएगी, फिर वो प्रोसेस होगी, और उसके बाद ऐसे हो गया। तो हमें ये पूरी बात से सीखना क्या है कि जो ये हमारे नए ऑनलाइन शत्रु आए हैं, किसान को उससे ध्यान रखना है। मेरे ख्याल में तो ये, अगर कल को मैं भी ऐसी कोई भविष्यवाणी कर दूं मौसम के बारे में तो मत सुनिए। आप सिर्फ विश्वास रखते हैं तो 3 बात पर ही विश्वास रखेंगे। एक तो हमारा है जो वेदर टीवी है उस पर विश्वास रखिए। उसके बाद मतलब वेदर टीवी मतलब हमारा जो भारत सरकार का हवामान विभाग है, मौसम विभाग है, उस पर ध्यान रखिए। फिर एक आता है एक्यूवेदर, वो भी बहुत सचोट अनुमान देता है। और एक जो है वो हमारे सबके एंड्रॉयड फ़ोन में होता है गूगल वेदर। इन 3 बातों से, इन 3 के अलावा किसी का भी मत सुनिएगा, और ऐसे ही किसी के बातों के बहकावे में मत आइएगा। आपका अपना नुकसान मत करने का। और आगे से ऐसे कोई ऑनलाइन जो शत्रु आते हैं उसका ध्यान रखिएगा, अपने आप से बचाएगा, थोड़े समझदारी का प्रयोग करेगा। और मैं भगवान से भी प्रार्थना करूँगा कि थोड़े समय में जो इन तीनों ने जो बारिश की चेतावनी दी है उस समय बारिश हो जाए और हम सबका साल अच्छा जाए। बस यही। जय किसान। कैसा लगा हमारा चैनल ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय किसान।